ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है, हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं और दिन में हम जब भी कोई कार्य करने वाले होते हैं तो उनके लिए हमें निर्णय लेने में भी बड़ी आसानी होती है और हम सही निष्पक्ष फैसले ले पाते हैं और अपने काम को पूरी लगन के साथ पूरा करते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है, जिससे हम अपने अंदर एक अजीब सी खुशबू का अनुभव करते हैं और हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं। जो भी हमारे फालतू के विचार हैं, ध्यान करने से वह दूर हो जाते हैं। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, आभार प्रकट करने के बाद और ध्यान करने के बाद तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन और पानी है, उतनी ही जरूरी व्यायाम भी है। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है और हमारा मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने कार्य को आसानी से पूरा कर पाते हैं और हमें थकान का अनुभव नहीं होता, जिससे हम बिना थके पूरे कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है, हमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। हमारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो या सुख सुविधा ही क्यों न हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर उसे यह धन दौलत भी ठीक नहीं कर पाती। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे, उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा और जितना हम शरीर को आराम देंगे, उतना ही हमें ये कष्ट देगा। इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और अपनी सभी कार्यों को आसानी से पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक युवा नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते वह समय से पहले बूढ़े नजर आने लगते हैं। इसके बाद गुरु अपने सभी शिष्यों को सुबह की चौथी आदत के बारे में बताते हैं। आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद और व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज और एक कलम उठानी है और उस कागज पर कलम से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है जो आप उस दिन करोगे और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें, जिससे आप एक निश्चित समय में अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई भी कार्य छूटेगा नहीं। और एक बात का और ध्यान रखें, आप अपने उन कार्यों में एक ऐसा कार्य लिखें जिसमें तुम किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ भाव से सेवा करो, जैसे किसी गरीब को भोजन खिला दिया, किसी पशु को घास डाल दिया या फिर उसे पानी ही पिला दिया। ऐसे करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगी और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग खुशी अनुभव होगा। आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है, आज मैंने किसी का निस्वार्थ भाव से मदद की है, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी कार्य नहीं छूटा, मैंने आज का दिन बहुत अच्छे से जिया है। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों को सुबह की 5वीं आदत के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद, व्यायाम करने के बाद, अपने विचारों को कागज पर लिखने के बाद तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब तुम उन ग्रंथों को पढ़ते हो तो तुम्हें उन ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है और वह सीख तुम्हें अपने जीवन काल में कहीं न कहीं, कभी न कभी काम अवश्य आएंगे। हमें रोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें रोज कुछ न कुछ नया सीखना भी चाहिए। जब तुम यह प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें अपने आप से बातें करनी चाहिए। दूसरों से तो हम हमेशा ही बातें करते हैं, लेकिन कभी अपने आप से बातें करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने आप से बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूँ, जो लक्ष्य निर्धारित किया है मैं उसे पा कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके ही रहूँगा, मैं किसी से नहीं डरता।
उसके बाद गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं कि सुबह की छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। जब तुम इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो फिर तुम्हारा हर दिन बेहतर रहेगा और तुम हर दिन पूरे जीवन प्रसन्न रहोगे और खुश रहोगे। दोस्तों, यह छोटी छोटी दिखने वाली 5 आदत हैं हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इन आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन को खुशमय बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती है और जब मन मजबूत होता है तो वही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। सफल होने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम उन सलाहों पर काम करना शुरू कर दें जो हम दूसरों को देते हैं। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी हो। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि कोई कितना भी साथ दे दे, शमशान से भी आगे नहीं जा सकता। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेता है तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देता है ताकि वो अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बन सके। जीवन में कभी किसी दिन के लिए पछताना नहीं, क्योंकि अच्छे दिन खुशियाँ देते हैं, बुरे दिन अनुभव और सबसे अच्छे दिन सुनहरी यादें देते हैं। एक गलती हमारा अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव ही हमारी गलतियों को कम कर देते हैं। जिंदगी में अगर कोई रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है हमारा अनुभव। दुख सदा पीछे की ओर देखता है, चिंता सदा इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे की ओर देखता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करें किस मंजिल को जाता है, और अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह कभी मत करो। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्म का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है, कोई इसे कमाने के लिए दौड़ रहा है तो कोई इसे पचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपेक्षाएं या कामनाएं कीजिए कि वो वैसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये ऐसे 2 चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को ही चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाएं तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चली जाएं तो मुक्ति हो गई। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचार का भी होना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में ही शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। ये विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफ़ी होते हैं। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी याद रखते हैं। इंसान को खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिससे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा मात्र प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में है। संभाल कर रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपकी जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है।
जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा ही रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना ही आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उनकी जिंदगी में कितनी उलझनें हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, और बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। स्वार्थ का पता उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने पर चलता है, निस्वार्थ का पता उससे दूरियाँ बढ़ाने पर चलता है। छोटे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को भी चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको देने से किसी को कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिस व्यक्ति के पास संयम और ताकत है उस व्यक्ति से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के पास संयम की ताकत है उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक कड़वा सच, जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, पर आपसे जब नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। पढ़ाई करने से आधा जीवन गुजार देते हैं लोग, और सीखते क्या हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का ही परिवर्तन तुम्हारे दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआएं वहाँ काम आती है जहाँ पैसा कभी काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से तय की जाती है कि आप कितने मशहूर और आप कितने बदनाम हैं, आपकी कामयाबी और नाकामयाबी कितनी है। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालत बिगड़ने पर या समय कठिन आने पर भी आपका रिश्ता नहीं बिगड़ता। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवार पर भी बहुत लिखी होती है। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। ज़रूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है। मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती है, और इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। बदलना तय है हर चीज़ का इस संसार में, बस अच्छे कर्म करते रहिए। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। संबंध कभी मीठी आवाज़ या सुंदर चेहरे से नहीं टिकेंगे, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी न टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदलिए, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ।
देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। किसी के भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेनी चाहिए। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। वह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, ना कि दूसरों से, क्योंकि सुधारना मुझे है, उनको नहीं। सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख, और जिसे अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं। उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इनका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने के लिए ज़्यादा खर्च नहीं होता है, लेकिन हम कितने सुखी हैं ये लोगों को दिखाने में ज़्यादा खर्च होता है। शरीर से कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उनके विधाएं, उनकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। धोखा और छल को इंसान माफ जरूर कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता। एक बार एक महात्मा अपने आश्रम में एक पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, महात्मन, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन परिश्रम करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को महात्मा जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, इसके बाद मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा सा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर महात्मा ने पूछा, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं आई? युवक बोला, महात्मन, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन ये बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी ये इतना थक गया। तभी महात्मा ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का भी तो उत्तर यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़ करके अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। हम भी इस कहानी के कुत्ते के समान दूसरों को फॉलो करने में लग जाते हैं। अगर आपका मित्र डॉक्टर है तो आप वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि हो या ना हो। ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। हमें सफलता मिलती नहीं, इसलिए कभी दूसरों को फॉलो मत कीजिए। अपना लक्ष्य खुद बनाइए और उसके पीछे पूरी लगन से लग जाइए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।